हेलो एवरीवन, मैं चौधरी शाह चौधरी एस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिटी क्लास सिक्स विविधता एवं भेदभाव। तो इसके यूपीएससी और पीसीएस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर बहुत प्रकार की जो हैं विविधताएं पाई जाती हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के रिलीजियस के लोग रहते हैं, विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, सभी का पहनावा अलग है, सबका खान पान का जो ढंग है वो अलग है। तो वहाँ पे भेदभाव होना एक आम बात है, क्योंकि जहाँ पे इतनी विविधताओं वाला जो देश होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली जहाँ विविधताएं होंगी वहाँ पे भेदभाव भी होगा। तो उसी पे हमारा चैप्टर है विविधताएं भेदभाव। तो इसका चैप्टर एनालिसिस आप पोर्शन देखेंगे तो वो जाकर वीडियो देखें आप, चैप्टर एनालिसिस वाली, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं किससे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा जा सकता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहां पे देखते हैं पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है। पहली स्टेटमेंट में दिया गया है दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं। दलित जो शब्द है उसको जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के लिए प्रयोग करते हैं। और दलित का अर्थ क्या होता है? दबाकर रखा गया या फिर कुचला गया होता है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। क्या कहा गया है कि सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारी पहली स्टेटमेंट सही थी कि दलित शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं और दलित का शाब्दिक अर्थ होता है दबाकर रखा गया या कुचला गया। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केवल एक। आफ्टर दैट यहां पे हम देखेंगे कि दलित शब्द क्या होता है, दलित का मतलब क्या होता है। तो दलित शब्द यह दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों व भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा, उनका शोषण किया और सरकार द्वारा दलित लोगों को अनुसूचित जाति के रूप में चिन्हित किया जाता है। क्या कह दिया गया है कि दलित शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है सामाजिक पूर्वाग्रह या भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा और उनका शोषण किया। दलित सरकार द्वारा दलित लोगों को अनुसूचित जाति के रूप में चिन्हित किया जाता है। आफ्टर दैट हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्कूल के बारे में, जो बच्चे होते हैं उनके बारे में राय जानते हैं कि कैसा क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, हमें अपने सोचने का जो जरिया है वो कैसा होना चाहिए। इथिक्स से रिलेटेड आप ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो पूछा गया कि आपकी राय में क्या खास जरूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पे हमने कुछ एक स्टेटमेंट दी गई है आपके सामने कि जो खास जो बच्चे होते हैं जिनका पढ़ना लिखना थोड़ा ठीक होता है, ठीक ढंग का पढ़ लेते हैं, उनको सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए या प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही कुछ समझ लें आप, यानी कि उनको फैसिलिटी कैसी मिलनी चाहिए या फिर जहाँ पे फैसिलिटी ना हो वहाँ पे उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जरूरत वाले बच्चों के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए, क्योंकि सामान्य स्कूल में उनकी जरूरत के अनुसार सुविधाएं नहीं होती और न ही इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने तथा उनकी भावनाओं को समझने वाले विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं। आजकल आप सभी देखते हैं। तो यहां पे क्या कह दिया गया कि जरूरत वाले जो बच्चे होते हैं उनको अलग स्कूल से भेजना चाहिए। मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं गवर्नमेंट स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का। अब जैसे केरला में गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं, तो वहां पे प्राइवेट स्कूल में किसी को भेजने की जरूरत ही नहीं है, हर फैसिलिटी स्टूडेंट को दी जाती है। अब मैं बात करूं हमारे हरियाणा में गवर्नमेंट स्कूल के क्या हालात हैं, तो टीचर तक खाना खा के वापिस चले जाते हैं। अब देखेंगे कि स्कूल में बच्चे कुछ कर रहे होते हैं, टीचर क्लास में ही नहीं होते गवर्नमेंट स्कूल में। तो क्या जो पढ़ने लिखने में ठीक बच्चे हैं उनको स्कूल में भेजना सही होगा? मैं तो कहूंगा बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चे जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए कि टीचर्स रेगुलर क्लासेस लें, जो फैसिलिटीज एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं
जो जरूरी फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड गवर्नमेंट अगर करवाती है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनकी जरूरत की ही चीजें पूरी ना हो तो मुझे नहीं लगता कि सामान्य स्कूल में उन बच्चों को पढ़ना चाहिए। उनको अपने जहां पे उनको सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके उस स्कूल में जाना चाहिए। इस प्रकार के बच्चों को सामान्य स्कूल के बजाय विशेष स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, या फिर सरकार को सामान्य स्कूलों में खास जरूरतों वाले बच्चों के अनुसार सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। देखो वही बात आ गई है घूम फिर कर कि अगर फैसिलिटीज ही नहीं है तो वो बच्चे उस स्कूल में पढ़कर क्या करेंगे। तो वो वहीं स्कूल में उसी स्कूल को ढूंढेंगे जहां पे उनको अच्छी फैसिलिटीज जो उनको मिल सके। तो या तो वो स्कूल चेंज करेंगे, या फिर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर गवर्नमेंट में अगर बच्चे पढ़ने चाहिए तो उनको फैसिलिटीज भी वैसी देनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे देश को शिक्षा की ओर काम करने की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की हमारी गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए, और शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हमारे इंडिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि एक अच्छी शिक्षा जब किसी इंसान को मिलती है तब उस देश की प्रगति सबसे ज़्यादा होती है। जब पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो काम करेंगे कैसे, एक देश विकसित होगा कैसे। तो मैं चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो उठाना चाहिए शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर शिक्षा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज तो कुछ नहीं कर सकते जब तक शिक्षा ही नहीं होगी। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे लड़कियों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दी गई है। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में से गुण जन्म से ही होते हैं या फिर ऐसा व्यवहार समाज सिखाता है। आपको उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं। तो हमारा होगा कुछ स्वभाव मनुष्य में जन्म से ही होते हैं तथा कुछ स्वभाव वह समाज से सीखते हैं। देखो किसी भी इंसान की परवरिश में जो समाज का, परिवार का एक अहम रोल होता है, क्योंकि चैप्टर एनालिसिस पोर्शन में जैसे हमने किया था कि एक लड़का और लड़की अगर खेल रहे हैं और लड़का और लड़की दोनों रोने लग जाते हैं किसी वजह से, तो वहां पे लड़की को कुछ नहीं बोला जाता बल्कि लड़के को बोला जाता है कि पागल, हंसने लग जाएंगे कि पागल लड़के रोते नहीं है। और वो बच्चा क्या करता है, जिंदगी में उसको दिमाग में बैठा लेता है, और जब वो बड़ा होता है तो वो सोचता है कि रे नहीं, लड़के तो रोते नहीं है। तो क्या होती हैं वो रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं हमारी। तो इसी प्रकार कुछ स्वभाव जो होते हैं मनुष्य में वो जन्म से होते हैं, लेकिन कुछ जो चीजें होती है वो हमें समाज सिखाता है। लड़कियों को कोमल तथा मृदु स्वभाव समाज द्वारा सिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात कही गई है कि लड़कियों को कोमल तथा मृदु स्वभाव समाज द्वारा सिखाया जाता है, क्योंकि समाज में यह रूढ़िवादी धारणा है कि लड़कियों को कोमल तथा मृदु होना चाहिए, परंतु सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती और वे रूढ़िवादी धारणा के अनुसार अपने आप को नहीं बनाती हैं। आपको पता है कि लड़कियां कमजोर नहीं होती हैं, लड़के और लड़कियां दोनों समान होते हैं, लेकिन उनको कमजोर कौन बनाता है, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, उनकी फैमिली। क्योंकि बचपन से ही लड़कियों को दबा के रखा जाता है, अरे ये नहीं कर सकते क्योंकि आप एक लड़की हो, अरे आप बाहर नहीं जा सकते आप एक लड़की हो, आप ये नहीं पहन सकते आप एक लड़की हो, आप इस चीज की तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि आप लड़की हो। क्योंकि ये सब चीजें एक रूढ़िवादी धारणाएं हैं। तो लड़कियों को कौन बनाता है, ऐसा ऐसा कमजोर कौन बनाता है लड़कियों को। किसी में कमजोरी नहीं होती, लेकिन उसको कमजोर बनाते हैं हम लोग, हमारी सोसाइटी, हमारा परिवार, ये सब मिलकर एक लड़की को कमजोर बनाते हैं। बाकी आजकल की लड़कियां अदरवाइज लड़कों से कम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ लड़कियां ये रूढ़िवादी धारणाएं आज भी नहीं मानती और अपनी अच्छी लाइफ जीती हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को लड़कों के बराबर समझती हैं। तो मैं चाहता हूं कि कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बचपन से जो चीजें सिखाई जाती हैं उनका शिकार वो लड़कियां बन जाती हैं, और फ्यूचर में फिर वो अपनी जिंदगी में अपने आप को कमजोर समझना शुरू कर देती हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक हमारा रूढ़िवादी जो धारणाएं होती हैं और भेदभाव जो होता है उसमें क्या अंतर होता है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी धारणाएं कहते हैं। और जब इन रूढ़िवादी धारणाओं के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं तो उसको क्या कहते हैं, भेदभाव कहते हैं।
रूढ़िवादी धारणाएं अगर हमारे दिमाग में होंगी तो भेदभाव भी सिंपल ही होगा। जैसे मान लो हमने चैप्टर एनालिसिस पोर्शन में गांव का और एक शहर का लिया था। जब गांव की बात आती है तो क्या दिखता है हमें? खेती करते लोग, 24 घंटे खेतों में काम करते लोग, मिडिल फैमिली। और जब एक सिटी की बात आती है तो हमें क्या दिखता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पैसे वाले लोग, मौज मस्तियां। लेकिन रियलिटी क्या होती है? गांव के लोग भी काम करते हैं, शहर के भी करते हैं, लेकिन ये वो एक हमारी धारणा बनी हुई है कि नहीं, गांव के लोग ये काम करते, शहर वाले आलसी होते हैं। ये सब चीजें तो ये रूढ़िवादी धारणाएं जो होती हैं, तो ऐसी जो अजम्पशंस अपने दिमाग में हम बना लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणाएं कहते हैं। और उन रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर कि नहीं यार, वो तो गरीब है, वो विकलांग है, वो ये है, वो है, वो इस जात का है, वो इस धर्म का है, उसके आधार पर जब हम उसके साथ व्यवहार करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता होगा? अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो कैसा उसको महसूस होता है? तो सिंपली उसे अच्छा तो महसूस कभी नहीं हो सकता। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहा गया है कि जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे दुख होता है और उसे अच्छा नहीं लगता तथा वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है। बिल्कुल सही कहा गया है कि अगर 5 लोग बैठे हैं और कोई एक इंसान आगे वहां पे बैठता है, कोई आपका फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, या आपका कोई क्लासमेट है या कोई रूममेट है, अगर आप उसको कहोगे कि हम तो आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, आप तो कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, एक आपकी हेयर स्टाइल देखो, तो ऐसे अगर उस पर कमेंट करेंगे तो कैसा महसूस करेगा? अगर उसके साथ भेदभाव करेंगे तो सिंपली है, उसका दिल भी दुखी होगा और वो अपने आप को समझेगा कि ये तो यार सामने से मेरी को बेइज्जत कर रहा है। उसका आत्मसम्मान कमजोर हो जाता है। आत्मसम्मान बिल्कुल कमजोर होगा अगर उसके साथ भेदभाव करोगे, तो वो अपने आप को कमजोर समझने लग जाएगा कि नहीं यार, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तभी शायद ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। वह दूसरों से अपने आप को छोटा तथा कमजोर समझने लगता है। बिल्कुल समझेगा, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो वो यही समझेगा कि मेरे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो इसी वजह से किया जा रहा है कि शायद उसके पास पैसे हैं, या फिर उसका वो गुड लुकिंग है, या फिर उसकी फैमिली अच्छी है, वो पैसे वाले हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं? इंसान को कमज़ोर बनाती हैं। वह अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाता और अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगता है। बिल्कुल सही कहा, वो अपने आप को अलग समझेगा, क्योंकि जब उसके साथ व्यवहार ही ऐसा किया जाएगा कि 5 लोग बैठे हैं लेकिन एक सिक्स्थ बंदा कोई आता है, उसके साथ ही सिर्फ एक ऐसा व्यवहार किया जाता है, उस पर कोई टोन कसे जाते हैं, तो वो डेफिनेटली अपने आप को कमज़ोर भी समझेगा। वो आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, वो अपने आप ही वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो समझेगा कि नहीं यार, वो अलग है, मैं अलग हूँ। तो किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कुछ भी किसी को कुछ बोलने से पहले समझना चाहिए कि सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, उसके बाद आपका जात, धर्म, आपकी वेशभूषा, आपकी एजुकेशन, बाकी सब चीज़ें बाद में आपकी मैटर करती हैं। आपकी फैमिली, आपके पास पैसा है या नहीं है, आप गरीब हो या अमीर हो, ये सब आपका बाद में करता है। सबसे पहले आपके अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए। तो किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है उसमें सभी प्रकार के लोग रहते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग, विभिन्न प्रकार की जाति के लोग, विभिन्न प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड स्किल्स के लोग रहते हैं। तो किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भेदभाव कभी भी किसी इंसान को सुख नहीं देता है। वो हमेशा किसी ना किसी का, भेदभाव का मतलब है किसी ना किसी का हमेशा अपमान ही करना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम एक इंसान हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन। इससे एक ही क्वेश्चन अच्छा बन रहा था। बाकी इथिक्स से रिलेटेड 3-4 टॉपिक हमने कराए, वो इथिक्स से रिलेटेड आप ले सकते हैं। तो इसके बाद में करेंगे नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।